राम मंदिर की बात तो हमको ही करनी है कि ये तो आपने भी देखा होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा कि आप हज हाउस बनाते थे, हम हिंदू समाज के लिए कार्यक्रम करवा रहे हैं, अलग अलग तरीके की सारे उन्होंने उसमें, चाहे राम मंदिर का जिक्र हो, चाहे मंदिरों का जिक्र हो, वो तमाम चीजें, काशी कॉरिडोर का जिक्र हो, सब कुछ उन्होंने जोड़ लिया। अच्छा कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्वीट की चर्चा की। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने जो नौकरियां दी गई थी उत्तर प्रदेश में, उस पर ट्वीट किया था। एक लेखपाल का वीडियो डाल दिया था जिसपे उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने, और जब पता चला तो यह पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में एक भी लेखपाल भर्ती नहीं हुआ। वो लेखपाल एक्चुअली जो भर्ती हुआ था, जो दमदार सरकार पता नहीं क्या क्या कह रहा था, वो एक्चुअली समाजवादी पार्टी की सरकार का भर्ती था, और बाद में मुख्यमंत्री जी को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। इसी तरह मुझे एक और ट्वीट की जिक्र कर लेने दीजिए। एक और ट्वीट का मुझे याद आ रहा है, जब पूरा देश, पूरा दुनिया नौकरियों से जूझ रहा था कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, कोविड एकदम पीक पे था, चरम सीमा पे, दुनिया में लॉकडाउन था, देश में भी कुछ लोग खड़े हुए टीवी पे, अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। उस समय भी एक ट्वीट आया था कि एक दिन में उत्तर प्रदेश की सरकार रिकॉर्ड बनाने जा रही है, 1.25 करोड़ नौकरियां देने जा रही है एक दिन में। जून में आपने बहुत दिखाया था, इंडिया टीवी ने बड़ी कृपा की थी उस समय। नौकरियां नहीं, रोजगार की बात कही थी, 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब हो सकता है शब्दों में फेरबदल हो रहा हो, वो कोई बात नहीं, लेकिन कहां है वो 1.25 करोड़ रोजगार? कहां है वो? कौन सा बजट दिया गया? कौन सा अपॉइंटमेंट लेटर जा? उस दिन मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम किया बाकायदा, जिसमें सबने कवर किया था, सिर्फ आपने नहीं, सबने कवर किया, और उसमें कोई अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं हुआ, कोई बजट नहीं दिया गया, किसी को पेंशन नहीं मिली, किसी को उसका 1 रुपया नहीं मिला। आज तक किसी के अकाउंट में 1 रुपया उस घोषणा का नहीं गया जो 1.25 करोड़ नौकरियां एक दिन में दी गई थी। और आज जब पूछते हैं कितनी नौकरियां, तो कभी कहते हैं 3 लाख, कभी कहते हैं 4 लाख, कभी कहते हैं 4.5 लाख। लोगों से पहले एक सेशन और मैंने ही होस्ट किया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तो नौकरियां गिना दी। उन्होंने कहा कि हमने तो 4 लाख नौकरियां दी। आप अपने शासनकाल में बताइए कितनी नौकरियां दी? माफ कीजिएगा, जवाब नहीं दे पाए थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन आप बता दीजिए। नहीं, वही जो 1.25 करोड़ जिस दिन ये गिना देंगे, 1.25 करोड़ इन्होंने इनको यहां दी, तो उस दिन इनको समझ में आ जाएगा कि समाजवादी की अपने आप ज्यादा है। ये गिना नहीं पाएंगे, आप इनसे पूछिए ना सवाल, चैलेंज है मेरा। आप तो गिना दीजिए कि आपने कितनी नौकरियां हमने तो, देखिए फिर वही बात, अब इस समय मैं गिनाने की डेटा लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन मैं डेटा लेकर के आया हूं। अगर आप सुनना चाहती हैं और अगर आप मौका देंगी तो तुम्हें अगर आप नहीं मौका देंगी, बिल्कुल मौका अगर आप नहीं मौका देंगी तो मैं छोड़ ही देता हूं, क्योंकि नॉर्मली इंडिया टीवी में हम लोग को मौका मिलता नहीं है। मैं आप लोगों के सामने मैं फिर पूछ रही हूं अभिषेक जी, नौकरियों का डेटा आपके पास है? समाजवादी पार्टी नौकरियों का डेटा इस समय नौकरियों का डेटा नहीं है, किस चीज का डेटा लेकर आए? आपने जो कहा ना नौकरियों का डेटा आया है, इन्होंने नौकरियां दी हैं, तो नौकरियां अगर मिली है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ होगा, प्रोस्पेरिटी आई होगी, जीएसडीपी बढ़ा होगा, जीडीपी बढ़ा होगा, लोगों का जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो बढ़ा होगा। उन सबका डेटा है मेरे पास, अगर आप इजाजत दें तो मैं दे दूं, अगर उत्तर प्रदेश आप चाहते हो इन मुद्दों पे भी चर्चा हो जाए तो। मैं सारे एक एक करके सारे मुद्दे उठाती हूं। अभी नहीं, आज अभी यहीं पर इसी मंच पर, इंडिया टीवी के मंच पर, लेकिन अकेले आप नहीं बोलेंगे ना, आपके एक को पैनल। अच्छा, ये भी बोलेंगे, हाँ ठीक। जब मुझे डेटा देना हो तो ये बोलेंगे। आज एक और क्योंकि इसी मुद्दे के साथ मैं आऊंगी आपके पास। अभिषेक जी, मैं सामने यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, सवाल भी आपसे पूछ रही हूँ, जवाब देने का पूरा मौका भी दे रही हूँ, लेकिन अगर आप खड़े खड़े बार बार तंज कसेंगे तो मैं भी बहुत अच्छे तंज कर सकती हूँ। बोलने दीजिए। समय आप लोग यहाँ पर सबूत के तौर पर बैठे हुए हैं, अगर इन्हें समय कम मिला हो तो मुझे बोल दीजिए। समय कम मिला है बोलने का? ज्यादा मिला है। चलिए, अच्छा सांसद जी को दीजिए, सांसद जी को दीजिए। आज एक ट्वीट किया गया अखिलेश यादव जी की ओर से, उन्होंने कहा 3P प्राण घातक। ये जो 3P की सरकार है, पाखंड, प्रताड़ना, प्राण घातक। बाबा जी पैदल भी हैं और बेदल भी हैं। देखिए अखिलेश जी तो जिस समय से लगता है कुर्सी से गए हैं, वो बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनको लगता है कि इस कुर्सी पे उनका ही अधिकार है, दूसरा कोई आ नहीं सकता, और फिर उस कुर्सी पे एक बिल्कुल साधारण आदमी, एक संत आकर उस कुर्सी पर बैठ गया, तो उनको मुझे लगता है बहुत बुरा लगा। और जिस प्रकार की प्राणघातक बात कर रहे हैं, प्राणघातक सरकार किसकी थी? किसने सरकार में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था? किसकी सरकार में माफिया विधायकों तक की हत्या करा देते थे? क्या कृष्णानंद राय की हत्या भूली जा सकती है? एक ही दिन में 300 से भी अधिक गोलियां मारकर उसका हत्या हुई और चोटी काटकर मुख्तार अंसारी को दिखाने भेजी गई कि हाथ वही मरे हैं।
राजू पाल प्रयाग की सड़कों के ऊपर दौड़ा दौड़ाकर वह व्यक्ति इसलिए मार दिया जाता है कि वह अतीक अहमद के भाई के खिलाफ चुनाव लड़ता है। आखिर इतना माफिया की हैसियत अगर उत्तर प्रदेश में हुई तो किसके कारण से हुई? किसने संरक्षण दिया? किसके समय पर दंगा होता था? रोज हम अखबार खोलते थे तो आज यहां दंगा हुआ, कल वहां दंगा हुआ, आज इतने मर गए, उतने मर गए, यहां कर्फ्यू लगा, वहां कर्फ्यू लगा। किसके समय पर प्राण घातक था? आज जब वहां के 50,000 रुपए की लूट के लिए भी कट्टा निकालकर गोली मारकर चला जाता था, ढूंढा नहीं जाता था, इसलिए कि वे फोन पहुंच जाता था किसी बड़े नेता का पश्चिम में रात में रोडें बंद कर दी जाती थी, कानवाई चालू हो जाती थी कि 10-20 गाड़ियां साथ जाएंगी, एक अकेली गाड़ी न जाए न सामने लूट जाएगी। लूटने वाले कौन होते थे? उन्हीं के लोग होते थे। कौन उनके ऊपर एफआईआर लिखेगा? मेरे यहां तो कन्नौज में यहां तक हुआ कि एक लूट करने खुद स्वयं इंस्पेक्टर कन्नौज में गया, जो कि विशेष जाति का था, उस समय संरक्षण प्राप्त था। यह प्राण घातक था जिसके लिए उत्तर प्रदेश में विदा किया। जब भी कांवरियों की यात्रा निकलती थी वो हर हर बम बम करके जाते थे तो उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे। कोई साल ऐसा नहीं जाता होगा जिसमें कांवरियों की हत्या ना होती हो। दुर्गा विसर्जन की यात्रा जा रही थी, हमारे कन्नौज में गोली चलाकर एक श्रद्धालु उसमें मार दिया गया था। हमारी यात्राएं तक रोकी जाती थी, मंदिर पर लाउड स्पीकर नहीं बजेगा उतरवा दिया जाता था क्योंकि समय अजान का हो गया है। तो इस प्रकार का जिनके मन में भेदभाव रहा हो, जिन्होंने दंगाइयों को संरक्षित किया हो, जो माफियाओं को संरक्षण पाल पोस कर जिन्होंने बड़ा कर दिया हो, वो कह रहे हैं प्राण घातक योगी को, जिसने इन माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला दिया है। और वही माफिया एक समय हमने भी देखा था, जब मुख्तार अंसारी जब दंगा कराने के बाद सीना तान कर चल रहा था, वही मुख्तार अंसारी बाबा के डर से व्हील चेयर पर चलते हुए हमने देखा है। यह योगी की सरकार है। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।